दोस्तों प्रणाम। कैसे हो? मस्त हो? होना भी सही। आती रहेंगी ये बाहर तो आएंगी। आना ही पड़ेगा। अंधेरों को जाना पड़ेगा क्योंकि रोशनी के पास कोई विकल्प नहीं है। सूरज के पास कोई विकल्प नहीं है, उसको उगना ही पड़ेगा। दोस्तों 14 दिन का क्वारंटाइन काटा है। क्या करें? समाज सेवा का ठेका ले लिया अपने लोगों की और गरीब मजदूरों की सहायता करने का। हमारे सहारे ही हैं वो लोग। प्रशासन ने क्या किया कि उठा के कह दिया कि 14 दिन के लिए आप क्वारंटाइन हो। चलो कोई बात नहीं। अरे 14 दिन क्या चीज़ है। हम तो रेगिस्तान के लोग हैं। हम तो 14 साल भी क्वारंटाइन में ही रह सकते हैं। दोस्तों आज कुछ अलग हट के बात करते हैं। हम सियासत की बात करते हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जो विशुद्ध रूप से किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का था, जिसने किसान को उसकी जमीन का हक दिलाया, मजदूर को उसकी ताकत दिखाई। कौन है वो? बस देश का पहला किसान, विशुद्ध किसान, जो पहला प्रधानमंत्री बना, परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह। इनको जातिवाद भी मत बांटिएगा साहब, क्योंकि मसीहा पैदा तो किसी जाति में होता है लेकिन मरता सबके दिलों में है। जिंदा भी उनके दिलों में ही रहता है। वो मरता सबका बन के है। यही मसीहा है वो। लेकिन पूंजीपतियों ने उस मसीहा की सत्ता को गिरा दिया था, लेकिन उसने समझौता नहीं किया दोस्तों। उन्होंने गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे वर्ग के लिए कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है, इस देश का विकास खेत और खलिहान से होकर ही गुजरता है। लेकिन क्या करें दोस्तों, इसको बदकिस्मती कहें या कुछ सत्ता में बैठे हुए लोगों का स्वार्थ कहें, देश हमारा पूंजीपतियों की जकड़ में है। और वो आप लोगों को नजर भी आ गया होगा इस कोरोना महामारी में। आज चौधरी साहब जिंदा होते तो सबसे पहले अडानी अंबानी की नहीं सोचते, वो सोचते वो जो मजदूर सड़क पर है, वो मजदूर जो भूखा मर रहा है, वो मजदूर वो गुहार लगा रहा है कि हमें हमारे घर पहुंचा दो, हमारे गांव पहुंचा दो, वहां किसान हमें भूखा नहीं मरने देंगे। और ये वादा है दोस्तों। मेरे गांव में 150 मजदूर आए हैं मेरी पंचायत में, और उनको हम कह के आए हैं कि आपके भाई जिंदा हैं। यहाँ गेहूँ हुई है खेत में, जाके उठा लाओ। कह दो कि 2 बोरी चाहिए, 4 बोरी चाहिए। लेकिन यहाँ भी इस महामारी में भी लोग कोई पीपी घोटाला कर रहे हैं, कोई नकली सैनिटाइजर बेच रहे हैं, कोई नकली वेंटिलेटर बेच रहे हैं, हा? कोई नकली मास्क बेच रहे हैं, कोई मिलावट करके बेच रहे हैं, कोई राशन के गेहूं, चने, जो भी आता है, दाल आता है, उसको ब्लैक में बेचते हैं। कौन है वो लोग? कभी सोचा है किस तबके से आते हैं वो?
क्या उनका धंधा सिर्फ पैसा कमाना रह गया है? अरे यार, इस महामारी में अगर आप ऐसा करोगे, क्या पता आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे उस पैसे के लिए, लेकिन वो पीढ़ियों की जोड़ के जाता है। दोस्तों, भटक गए हम थोड़ा, आते हैं वापिस उन्हीं चौधरी चरण सिंह पर, जो राजनीति के नए आयाम लिख के गए थे। वो कहते थे कि किसान को जब तक उसकी लागत का 1.5 से 2 गुना नहीं मिलेगा, किसान कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता। ये 2-2 हजार के टुकड़े फेंकने से क्या होता है? 6,000 रुपये साल के दे रहे, 500 रुपये महीने के आते हैं दोस्तों हिस्से में। बिजली का बिल क्या आता है पता है? 2,000 रुपये कम से कम आता है महीने का एक कुएं पर। 2,500 से ऊपर हो गया। अब क्या एहसान कर रहे हैं 500 रुपये देकर? लेकिन ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम दे रहे हैं। दे नहीं रहे हो आप अपना माहौल बना रहे हो कि सत्ता पर कैसे काबिज रहे हैं। साहिब जी, 2 आंसू, सिर्फ 2 आंसू उन मजदूरों के लिए बहा देते, उस माँ के लिए भी बहा देते जिसके गोद में एक बच्चा था, जिसने दम तोड़ दिया। अरे उस बच्चे के लिए बहा देते जो कल परसों के स्टेशन पर दिखाई दे रहा है कि माँ मरी पड़ी है, उसके ऊपर कंबल डाल के उस कंबल से वो अठखेलियां कर रहा है। उसको पता ही नहीं है तेरी ममता छिन गई, तू अनाथ हो गया, तो कहीं चौराहे पर भीख मांगेगा। ये व्यवस्था है हमारी। आप चले थे विश्व गुरु बनाने हमें। अगर आपको राजनीति करनी है तो उस चौधरी चरण सिंह से सीखिएगा। आप भी गरीब मजदूर के घर से आते हैं साहिब जी। हो सकता है कि लोगों को ये बात हमारी अखरे, हो सकता है कि लोग कल ये कहें कि ये दुश्मन है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें जेल में भी डाल दिया जाए, लेकिन आत्मचिंतन करो साहिब जी। ये उम्र नहीं है किसी के साथ खेलने की। जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया था, जिन लोगों ने आपको अपना मसीहा माना था और ये कहा था कि ये इंसान गरीब परिवार से आया हुआ, ये हमारी सुनेगा, सुनी आपने? आप तो मना नहीं करोगे, आपके लोग बैठा रखे वो मना नहीं करें, लेकिन हकीकत बहुत भयावह है। आप चौधरी चरण सिंह से कीजिए आप, जो भ्रष्टाचारी को गेट से बाहर निकाल दिया करते थे। शराब कारोबारी टिकट मांगने आया था चंदा देकर, उस जमाने में इतना चंदा दिया था कि आप 50 सीटों के ऊपर अपने आदमी को फ्री चुनाव लड़ा सकते। लेकिन उस महान व्यक्ति ने वो पैसा उसके मुंह पर मार दिया। कई उद्योगपतियों ने कहा था, हमारे पिताजी बताते हैं, वो उस पार्टी के एक सिपाही रहे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे कुछ उद्योगपति, जिनका नाम नहीं लूँगा, जिनमें बिड़ला जी शामिल है हमारे पिलानी के, उन्होंने कहा था कि चौधरी साहब आपकी सत्ता नहीं जाने देंगे, बस सिर्फ हमारे साथ कुछ समझौता कर लो। चौधरी साहब ने कहा कि समझौता पूंजीपति के साथ नहीं होगा, किसान के खिलाफ अगर एक कदम भी होगा तो मैं उसके खिलाफ 10 कदम बढ़ूंगा। क्या था दोस्तों? बिक गए एमएलए, सॉरी एमपी, सत्ताएं गिर गई, लेकिन वो आदमी झुका नहीं, वो आपके लिए लड़ता रहा। वो यूपी का सीएम बना, 36 कौम उसके लिए खड़ी होती थी, हिंदू भी उसके लिए खड़ा होता था, मजदूर उसके लिए खड़ा होता था, उनके लिए खड़ा होता था,
मुसलमान उनको मसीहा मानता था। आज किस माहौल में पहुंच गया। जब अस्तित्व की का ख्याल आता है तब आप जाट, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, राजपूत, हरिजन, मीणा, गुजर में बांट देते हो कि हम सुपीरियर हैं, ये शूद्र हैं। एक अजीब सा लगता है ये शब्द आजकल। आप इतने शिक्षित समाज में ये शब्द ऐसा लगता है शूद्र, एक गाली सी लगती है। तड़पते हैं लोग, हम पूछते हैं, अरे उस भगवान ने, अगर आपका भगवान है तो उसने बनाया है, वही प्रक्रिया से बनाया जिससे एक ब्राह्मण बनता है, उसी प्रक्रिया से बनाया है एक दलित बनता है। फिर ये भेदभाव क्यों? ठीक है, अपने हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ठीक। दोस्तों, जब लड़ाई की जरूरत होती है तब हिंदू हो सब, और जब उनके प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप शूद्र हो, आप हरिजन हो, आप मीणे हो, आप आदिवासी हो। कब समझोगे आप लोग ये? चौधरी साहब कहा करते थे, और ये चौधरी साहब ने प्रूव भी किया, अपनी बेटियों की शादी हरिजन परिवारों में की। उनका पोता भी आज शादी लेके आया है, तो वो पंजाबी परिवार है, वो भी हरिजन परिवार है। और उस महान व्यक्तित्व को आज याद नहीं करते। उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, उनको याद किया जाता है। जिन्होंने हमारे शहीदों के खिलाफ गवाहियां दी, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाहियां दी, उनको याद किया जाता है। उस मसीहा को याद नहीं करते आप लोग। दोस्तों, अजीब सा है, आज मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाली, सैकड़ों उसके ऊपर लाइक्स आ जाते हैं, लेकिन 5 घंटे के अंदर सिर्फ 20 लाइक आए हैं। क्या किसान नेता इतना बुरा लगता है लोगों को? या किसानों का मसीहा होना ही नहीं चाहिए था? सत्ताएं परिवर्तनशील हैं, अगर सक्षम नेतृत्व मिल जाता है तो। बस एक ही बात कहनी है कि चौधरी छोटू राम जी ने कहा था, रहे भोले किसान, इंसान को पहचानना सीख ले और अपनी बात बोलना सीख ले। सत्ता आपके कदमों में है और आएगी, आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अगर बचाना है तो किसी किसान के हाथ में सत्ता देनी पड़ेगी, किसी गरीब के हाथ में देना पड़ेगी। हमने दी थी एक गरीब को, लेकिन बाद में पता चला वो तो किसी की कठपुतली थे। मजदूर मर रहा है, तड़प रहा है। क्या 2 शब्द नहीं है आपके पास? माताएं, बहनें, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का पति मर रहा है, वो क्या मुंह लेके उस अपने घर, उस गांव जाएगी? क्या यादें लेके जाएगी? भूखे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, विश्व गुरु बनेंगे हम लोग। 60 करोड़ लोग भूखे हैं यहाँ, और 28 करोड़ के पास तो एक वक्त का खाना भी नहीं है अब। और आप चले थे
अब विश्व गुरु बनने चले थे, बात आत्मनिर्भर, कभी चौकीदार बना देते हो, कभी पकौड़े तलने वाले बना देते, अब आत्मनिर्भर बना रहे हो। और आत्मनिर्भर बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, संसाधनों की ज़रूरत होती है। किसान तो आत्मनिर्भर था ही, आप क्या बनाओगे? वो तो हल जोतता है, खेत में अनाज पैदा करता है। आत्मनिर्भर बन जाओ। आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई एक विधि विधान करना पड़ता है क्या? पूजा पाठ करना पड़ता है कि जाके एक तिलक निकाला और बैठ के एक नारियल चढ़ाया कि हम आत्मनिर्भर हो गए? बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या करें दोस्तों, दर्द बहुत है। इस दर्द को समेट लो दोस्तों, इस मुट्ठी में कैद कर लो और एक सक्षम नेतृत्व को जन्म दो। ये आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन एक सशक्त और सच्चे नेतृत्व को जन्म दो। मैं किसी पार्टी का विद्रोह नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी में एक अच्छा नेतृत्व हो सकता है। वो लोग जानते हैं सारी चीज़ें, वो अपनी ताकत जानते हैं। कोई अगर बस भेज रहा है तो मजदूरों को बैठा दो, राजनीति करते रहना। कोई ट्रेन भेज रहा तो उनमें बैठा दो, घर पहुंचा दो उनको, अनाज पहुंचा दो उनको। देश में अन्न भंडार की कमी नहीं है, किसान अभी जिंदा है इस देश का। ये सियासी दान नहीं है जो इस टाइम भी घोटाला करके खा जाते हैं। किसान जिंदा है, मरने नहीं देगा। बड़े बड़े धन्ना सेठों को बोल दो, मरने नहीं देगा किसान मजदूर किसी को, लेकिन उसको उनके ठिकाने पहुंचा दो। दोस्तों, बहुत दर्द, बहुत आक्रोश। कल नई बात करेंगे, बढ़िया बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। क्वारंटाइन में आज 14 दिन हो रहे हैं, सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे। गांव में ऊपर चौबारे में बैठा हूँ, दूर दूर तक खेत के चौबारे में, गांव में भी नहीं, खेत में 50 डिग्री टेम्परेचर है, सिर्फ पंखा चल रहा है। क्योंकि हमारे मजदूर भाई तो 50 डिग्री टेम्परेचर में नंगे पांव सड़कों पर घूम रहे हैं, 3-3 साल की बच्चियां घूम रही हैं। हमें कैसे रास आएंगे? दोस्तों, सहायता करो हमारे लोगों की। मर रहे हैं वो, भूखे मर रहे हैं। जिनके मन में मानवता, दया है, सहायता कीजिए। 200 मजदूर आए हुए, मेरे पास फोन आ गए, भोजन की व्यवस्था करो। तो मैं कहा करवाएंगे, हमारे यार दोस्त बहुत हैं। 2 रोटी खा रहे हैं तो एक आपको भी देंगे, लेकिन आपको जिंदा रखेंगे। दोस्तों, व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं और हकीकत बयां करने के लिए ऐसी महामारी, ऐसी त्रासदी होनी जरूरी है, वरना ये सियासीदान लूट के खा जाएंगे आप लोगों को, जो खाते आ रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखो, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो, घर में रहना। अब आगे आने वाले 2 महीने बहुत खतरनाक हैं। बच्चों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपना रखें। ज़रूरी नहीं है जाने के लिए, जीने के लिए रोटियां खा लो, कमाने के लिए ज़िंदगी रह जाएगी, काफ़ी है। 6 महीने बाद कमा लेना बस। दोस्तों, ख्याल रखना। और चौधरी चरण सिंह साहब को मैं नमन करता हूँ, उन्होंने इन किसान का मेरे वर्ग को नई दिशा दी। आज हम उनके ही बदौलत जिंदा हैं, वरना बंधुआ ही रहते। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कोरोना वॉरियर्स।